नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो किसान आंदोलन के बारे में मेरा क्या विचार होता और मैं क्या करता। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं किसी भी किसान को सड़क पर रहने के लिए मजबूर नहीं करता। जो विभिन्न प्रदेशों से किसान अलग-अलग जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी गाड़ियों के साथ, ट्रैक्टरों के साथ, अपने हथियारों के साथ, JCB के साथ वहाँ पर आ रहे हैं और लड़ाई झगड़े के लिए सतर्क होकर के आ रहे हैं। उसमें उनका बहुत भारी राजस्व खर्च हो रहा है, जिसका प्रत्यक्ष और परोक्ष हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ रहा है। वह किसान अपने घर की तरफ नहीं देख पा रहे हैं, अपनी फसल का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष और परोक्ष उस फसल पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि दूसरे पहलू पर ये बात करूं कि मैं यदि प्रधानमंत्री हूं तो मुझे उनसे बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भी बचाव करने के लिए पुलिस फोर्स का प्रयोग करना पड़ेगा और सभी बॉर्डरों पर पुलिस फोर्स लगानी होगी, जिसमें हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। अन्य विभागों पर जहां पर गांव, बस्ती, शहर में क्राइम बढ़ रहा है, लोग मौका देख करके वारदात कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं, बैंकों की रॉबरी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सारी फोर्स का जो ध्यान है वो किसानों के आंदोलन पर है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं उनके स्थान पर उस मौके पर पहुंचता और अपने साथ में जो कृषि मंत्री हैं उनको साथ लेकर के जाता और जो कृषि से संबंधित वैज्ञानिक हैं उनको भी साथ लेकर के जाता और उनके साथ जो 10-20 लोगों को लेकर के उनके साथ सलाह मशवरा करता। उसकी अच्छाई और बुराई पर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन की बैठक करते। उसमें जो निष्कर्ष निकल करके आता वह आम सहमति से उसे लागू कर देते। या मैं उन सभी किसानों को, जो नेता हैं, किसानों के नेता हैं, किसानों की जो वकालत करते हैं, उन लोगों को अपने ऑफिस में बुलाता और अपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो पैरवी करने वाले, हमारी सरकार की पैरवी करने वाले जो लोग हैं उनको भी बुलाता और उनके साथ बैठा करके उसका समझौता कराता। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है कि सड़कों को खुदवा देना और सड़कों में कील गड़वा देना, सड़कों पर पत्थर लगवा देना, सड़कों की बाउंड्री करवा देना, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवा देना, अश्रु गैस फेंकना और जिससे कि लोग हताहत हो जाए, लोगों के हाथ पैर टूट जाए, लोगों की आंखों की रोशनी चली जाए या लोगों की मृत्यु हो जाए, उसका इस देश की अर्थव्यवस्था पर, उसके परिवार पर बहुत गहरा फर्क पड़ता है। मैं यदि प्रधानमंत्री होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। चाहे कोई भी आंदोलन होता, मैं किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जगह-जगह आमतौर पर धरने और प्रदर्शन देश में जगह-जगह चल रहे हैं और चलते रहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, अपनी बात को कहने का अधिकार है, अपने दुख को रखने का अधिकार है। लेकिन जो राजनेता होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं या उस विभाग के मंत्री होते हैं, उन सब का दायित्व बनता है कि वो उन सभी की आवाज़ को सुने और उनके कोई बीच का फैसला ऐसा निकाल लें जिससे कि आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार का दुख ना हो, हमारे देश की समृद्धि में किसी प्रकार की हानि ना हो, किसी प्रकार का नुकसान ना हो, देश की एकता, अखंडता के लिए कोई नुकसान ना हो और उसकी मजबूती के लिए हम जो काम कर सकते हैं उसी को करना चाहिए। वैसे तो हर इंसान अपने-अपने तरीके से बेहतर करता है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो बहुत ही शायद अपनी सूझबूझ के साथ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके अंदर कमी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना विचार रख रहा हूँ कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसे समय में, ऐसी विपत्ति काल में मैं क्या करता कि जहाँ पर कई बार मैं देखता हूँ कि ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, हवाई एक्सीडेंट हो रहे हैं, आगजनी घटनाएँ हो रही हैं, देश में आपदाएँ आ रही हैं,
हैं। और ऐसी स्थिति में जो हमारे देश की स्थिति हो रही है, इससे महंगाई बढ़ रही है, तो इस महंगाई को मैं कम कैसे करता और लोगों को अपने साथ जोड़ करके लोगों की बात को मैं कैसे पहुंचाता, लोगों को न्याय कैसे दिलाता और बेरोजगारी को कैसे खत्म करता। सबसे पहला मुद्दा है कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर काम करता और शिक्षा के साथ सहयोग पर काम करता कि सभी लोगों को एक टीम में बांध करके, एक गुट बांध करके, एक परिवार समझ करके उन सब के अंदर तक, उस तह तक पहुंचता। बल्कि ऐसा नहीं होता कि कहीं पर किसी को, यदि कहीं किसी की मौत हो रही है, किसी को चाकुओं से गोदा जा रहा है, किसी को AK-47 से मारा जा रहा है और कहीं पर किसी एक्सीडेंट के द्वारा मारा जा रहा है, तो ये सब कुछ मैं नहीं होने देता। साथियों, यदि मैं पॉलिटिशियन होता तो आज जो पॉलिटिशियंस के बारे में बात कर रहे हैं लोग, मैं उस विषय पर अभी चर्चा नहीं करना चाहता। दूसरी वीडियो जारी करूंगा उसके लिए कि यदि मैं पॉलिटिशियन होता तो मैं क्या करता। अभी मैं सिर्फ इतना देखता हूं कि यह देश मेरा है और मैं सभी से अनुरोध भी करता हूं कि यह देश हम सबका है। इस देश की उन्नति के लिए, इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए हम सभी को काम करना चाहिए। यदि देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश ही नहीं होगा तो हम कुछ नहीं रहेंगे। इसलिए देश की जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, बसों में आग नहीं लगानी चाहिए, लोगों को नहीं मारना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सूझबूझ का काम करना चाहिए। हमें शांतिपूर्वक अपनी बात को करने का, रखने का मादा रखना चाहिए। और यदि मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे लोग हों तो शायद यहाँ तक नौबत नहीं आएगी। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और मुझे अपने कमेंट्स दे करके मुझे बताना कि मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति के विचार अलग होते हैं, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन सभी की सोच मुझे लगता है देश हित और जनहित में होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।